हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा और हो सके तो नोट कर लीजिए। मेनली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा वीडियो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी है और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मैंने डिस्कशन करा है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। और मैंने लगभग 2 से 3 पहले इंटरव्यू के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आपको जो है वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर रखा है, तो आज जो है सर्जरी से रिलेटेड थोड़ा इंटरव्यू से जुड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो मेनली है कि अगर कोई पेशेंट आया है ओटी में, तो आप जो है क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे। तो पहली बात कि पेशेंट को कभी पैदल नहीं लाते हैं, हमेशा व्हील चेयर पर या फिर स्ट्रेचर पे लाना होता है, और व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे ही उन्हें भेजना भी होता है ओटी से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओटी का ड्रेस होता है या फिर गाउन या ड्रेस उनको पहनाकर ही ओटी में लाना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बतानी है जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान से सुनेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके अनुसार आपको जो है मार्किंग करेंगे। तो ये बता दिए, जब पेशेंट ओटी में आ जाता है तो ओटी में आने के बाद हमको सबसे पहले उसकी फाइल वगैरह पहले से हमने मतलब उसका केस तो जानते हैं कि मान के चलिए कोई पेशेंट है, उसका जो है जीबी के लिए सर्जरी होने वाला है, जीबी रिमूवल सर्जरी यानी कोलेसिस्टेक्टमी होने वाला है। तो इसके अनुसार अब हमें क्या करना होगा। तो पेशेंट को हमें टेबल पे लिटाना है, सारे वाइटल्स अटैच करने हैं यानी ईसीजी की लीड्स अटैच कर देनी है, बीपी कफ लगा देना है बीपी मॉनिटरिंग के लिए, और पल्स ऑक्स लगा देना है। ये देखना है कि वीगो लगा है या नहीं, फ्लूइड रेडी है कि नहीं। और जो है इसमें क्योंकि कॉटरी यूज होगा, कॉटरी मशीन, तो आपको पैर में कॉटरी पैड भी लगा देना होगा। ठीक है, ये सारी काम बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 बाय 1 करवाना है किसी से या फिर करना है खुद से। तो ये सारी चीज़ें आप कर देते हैं, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा दिए हैं, यानी वाइटल मॉनिटरिंग के लिए सब कर लीजिए। ठीक है, बीपी जो कफ है वो अटैच कर दीजिए, फिर जो पल्स ऑक्स है वो अटैच कर दीजिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है पेशेंट को नॉर्मली लिटाए रखिए, और उसके बाद जो है जनरल एनेस्थीसिया में मेनली करते हैं, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जनरल एनेस्थीसिया यानी जीए में करते हैं। तो जीए के लिए एनेस्थेटिक आएंगे, आपको ड्रग्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना है, मेनली फेंटा मेडाज ये सब, और जो है प्रोपोफॉल, वैक्यूरोनियम, एस्कोलिन ये सब। तो एज पर नीड डॉक्टर अपने नीड के अनुसार ये दवाइयाँ एडमिनिस्टर करते हैं। एमसेड पेन 40 आपको तैयार कर लेना है। फिर जो है इसमें जो भी और जैसे एंटीबायोटिक वगैरह तैयार कर लेना है। तो अब जैसा नीड होगा उसके अनुसार, और जो जैसे कि पेशेंट का एज भी देख लेना है। ठीक है, तो एज के अकॉर्डिंग उनमें ट्यूब्स वगैरह, जैसे ईटी ट्यूब पड़ेगा या आर्मर्ड, तो उसके अनुसार देख लेना है। ट्यूब वगैरह रखना है बढ़िया से, सिरिंज खाली रख लेना है, लारिंगोस्कोप को चेक कर लेना है, ब्लेड्स वगैरह हैं कि नहीं, अच्छे से वो चल रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद मरीज का जो है अब इंट्यूबेशन के लिए आएंगे एनेस्थेटिक, और वो अच्छे से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर जो होते हैं, वो आके अच्छे से इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेशन का जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें उतना डिटेल नहीं, इसमें मेनली आपको बेसिक चीज़ें मैं बता दे रही। अब मरीज़ का इंट्यूबेशन हो गया है, ठीक है, अब मरीज़ जो है बेहोश हो गया, प्रॉपर बेहोश हो गया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया दे दिया गया। अब मरीज़ का जो है पोजीशन बनाना होगा, मेनली कि अगर लैप्रोकोली होने वाला है या ओपन कोलेसिस्टेक्टमी होने वाला है, तो पोजीशनिंग का इसमें ज़्यादा नीड नहीं होता, सुपाइन में कर दिया जाता है। सुपाइन पोजीशन सीधा लेटा है, क्योंकि पेट का होना है, ठीक है, राइट साइड का, तो मेनली स्ट्रेट लेटा दिया जाता है सुपाइन में। थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं टेबल को नीड के अकॉर्डिंग, राइट लेफ्ट जैसा उनको सूटेबल हो वैसे टेबल को टिल्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो है उनको जो है एक कोई मतलब बांध देना है, उनको फिक्स कर देना है टेबल पे कि वो गिरे नहीं। ठीक है, इसके लिए अब कोई अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे पहले से बेल्ट आता है टेबल के साथ, तो उससे कर सकते हैं, या फिर कुछ रस्सी वगैरह आते हैं जो कि कंफर्टेबल हो मरीज़ के लिए, उससे बांध दिया जाता है। उसको बांधने के बाद अब सर्जरी की तैयारी करेंगे, तो ट्रॉली वगैरह जो है अच्छे से, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली जो है वो रेडी है। तो अब जो है पेंटिंग ड्रैपिंग करना है, तो सेवलॉन स्प्रिट बीटाडीन से ईथर से मिलनी अच्छे से क्लीन कर देना है। ठीक है, यानी पेंट कर देना है। पेंट के बाद अब सर्जरी स्टार्ट होगी। तो सर्जरी के लिए जो भी है डॉक्टर इंसिजन लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी है करेंगे। लैब के लिए अलग है और ओपन के लिए अलग है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि लैब कोली में
पेट को इंसफ्लेट करने के लिए, पेट को फुलाने के लिए कौन सी गैस का यूज करा जाता है? तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करा जाता है और वेरिस नीडल का यूज करके पेट को फुलाया जाता है, इंसफ्लेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिरिंज के थ्रू जो है वो टेस्ट करा जाता है वेरिस नीडल का पहले, यानी पेट में जो है देखते हैं आप 5 ml का सिरिंज लेके उसमें डालते हैं, फिर वो बबल्स चेक करते हैं, फिर ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल कर चेक करते हैं। तो उसको चेक करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है पेट को अच्छे से फुला के, और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है जो लैब के इंस्ट्रूमेंट है, तो मैरीलैंड ग्रास्पर, एल हुक, क्लिप एप्लीकेटर और टेलीस्कोप होता है, ट्रोकार कैनुला होता है, वेरिस नीडल होता है, नीडल होल्डर होता है, सीजर होते हैं, और इसमें कुछ आर्टरी वगैरह रखा जाता है क्योंकि जीबी जब रिमूव करते हैं तो उसको आर्टरी की मदद से ही बाहर निकालते हैं। एक रिट्राइवल बैग होता है, यानी प्लास्टिक का होता है, उसमें डाल के आप उसे निकाल सकते हैं, फिर नॉर्मली भी ऐसे निकाल लेते हैं डॉक्टर्स। तो ये सारे मेनली इंस्ट्रूमेंट हैं लैब के जो कि आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता देनी है। तो ये था लैब मेनली। आप किसी भी सर्जरी का जो है अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेप्स अच्छे से याद कर लीजिए। सर्जरी तो हो गई, जीबी रिमूव हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, मरीज़ का फाइल कंप्लीट होना चाहिए, जो भी हुआ है अच्छे से उसमें ड्रग्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं डिटेल एनेस्थीसिया रिलेटेड, ट्यूब कितना पड़ा, कैसे क्या इंट्यूबेट एक्सट्यूबेट, सब कुछ अच्छे से डिटेल भर देना है। ये सब भरने के बाद आपको जो है उनका मैं एक सर्जरी का जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रही हूँ कि क्या क्या आप लोग को जानकारियाँ रखनी है अपने पास, क्या क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। फिर उनका बायोप्सी भी आपको भिजवाना होगा, तो बायोप्सी के लिए उनका स्लिप तैयार करिए, ठीक है, और वो बायोप्सी रिसीव कराइए। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। और पेशेंट को फिर क्या है कि अब इंट्यूबेट कराए तो एक्सट्यूबेट करना होगा, बेहोश की हैं तो होश में लाना होगा सर्जरी ख़त्म होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो मरीज़ होश में आ जाता है, एक्सट्यूबेट यानी ट्यूब निकाल दिया जाता है और मरीज़ होश में आ जाता है। तो अच्छे से मरीज़ को कवर करा जाता है, यानी मरीज़ का ड्रेस वगैरह सही करके फिर उन्हें स्ट्रेचर या व्हील चेयर की हेल्प से उनको अच्छे से भेज दिया जाता है आईसीयू में, या फिर आईसीयू में नीड नहीं होती है, मेनली वार्ड में शिफ्ट करा जाता है, फिर उन्हें घर भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है लैब कॉली में। ओपन कॉली में थोड़ा 4-5 दिन हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, हॉस्पिटल में 2 से 5 दिन के लिए रखा जा सकता है। लैब कॉली में रेयर है कि 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रखा जाता है, फिर उन्हें भेज दिया जाता है। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और ध्यान से याद करिए कि क्या क्या आपने करा है अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम में। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।